उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण में 59 सीटों पर वोटिंग हुई। पूरी करीब 58% हुई वोटिंग। पंजाब में 117 सीटों के लिए वोटिंग हुई। पूरी करीब 65% हुई वोटिंग। अखिलेश यादव ने किया चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन। सफाई में मतदान केंद्र परिसर में मीडिया से की बात। चुनाव आयोग ने लिया संज्ञान। पीएम मोदी की यूपी के हरदोई में रैली। पीएम ने अहमदाबाद बम ब्लास्ट का किया जिक्र। कहा कभी भूल नहीं सकता। पीएम मोदी ने कहा जमीन खून से लाल हो गई थी। उसी दिन मैंने संकल्प लिया था मेरी सरकार इन आतंकवादियों को पाताल से भी खोजकर सजा देगी। पीएम मोदी ने यूपी में भी आतंकी हमलों का किया जिक्र। कहा यहां सपा ने आतंकियों के 14 मुकदमे वापस लिए। पीएम मोदी का परिवारवाद पर हमला। बोले यूपी को कट्टा और सट्टा से मुक्ति मिली। पहले अपराधियों को परिवारवादियों का संरक्षण था। पीएम मोदी का अखिलेश यादव पर हमला। कहा आज यूपी में एक खानदान की सरकार नहीं, हमारी सरकार किसानों युवाओं की सरकार। प्रधानमंत्री बोले वंशवादी परिवारवादी कभी गरीब का भला नहीं कर सकते। यूपी के विकास में साथ नहीं दिया। परिवारवादी मेरे सवालों से डरते हैं। मोदी ने कहा योगी सरकार में दबंगई गुंडों का खेल खत्म किया। परिवारवादी बुरी तरह चुनाव हार रहे हैं। पीएम मोदी की विपक्ष पर चुटकी। कहा 10 मार्च को विपक्ष कहेगा हम इसीलिए हारे क्योंकि लोगों ने बीजेपी वैक्सीन ली थी, उनकी उंगली ने कमल पर बटन दबाया। पीएम मोदी ने कहा सपा ने राज्य की छवि ऐसी बना दी थी कि यहां कुछ बदल नहीं सकता। योगी सरकार ने कानून व्यवस्था सुधार कर दिखा दिया। पीएम मोदी ने पंजाब के सीएम के बयान का जिक्र किया। कहा जब चन्नी ने यूपी के गरीबों दलितों के लिए अपशब्द कहे तब सपा ने उसका विरोध नहीं किया। लखनऊ में सीएम योगी का विशाल रोड शो। योगी ने कहा यूपी में प्रचंड बहुमत से बनेगी बीजेपी की सरकार। लखीमपुर खीरी में सीएम योगी ने भरी हुंकार। कहा समाजवादी पार्टी का आतंकियों से कनेक्शन। अखिलेश यादव की चुप्पी पर खड़े किए सवाल। सीएम योगी ने कहा आज उत्तर प्रदेश में न दंगा होता है न कर्फ्यू लगता है। हमारी सरकार ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर किया हमला। कहा अंधेरे में रखने वाले फ्री बिजली देने की बात करते हैं, इससे बड़ा झूठ क्या होगा। सीएम योगी का अखिलेश पर तंज। कहा पहले सिर्फ सफाई महोत्सव होता था, अब अयोध्या में दीपोत्सव, मथुरा वृंदावन में रंगोत्सव, काशी में देव दीपावली होती है। जेपी नड्डा का श्रावस्ती में एटीएस सेंटर बनाए जाने पर जोर। कहा देवबंद, मेरठ, रामपुर, आजमगढ़, कानपुर और बहराइच में भी सेंटर बनाएंगे। नड्डा ने उठाया 3 तलाक का मुद्दा। मुस्लिमों को खुश करने में लगी थी विपक्षी पार्टियां। जेपी नड्डा का विपक्ष पर निशाना। कहा अखिलेश, राहुल, प्रियंका जनधन खातों का उड़ाते थे मजाक, अब उन्हें इसका मतलब समझ में आया। बलरामपुर में नड्डा ने कहा सपा राज में 5000 लोग घर छोड़कर भागे थे, योगी जी को लाइए और अखिलेश को घर बिठाइए। सीएम योगी की लोगों से अपील। कहा भय मुक्त और दंगा मुक्त यूपी के लिए करें वोट। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने देवरिया में अखिलेश यादव को बताया औरंगजेब। कहा जो अपने पिता के लिए वफादार नहीं वो जनता के लिए कैसे होगा। शिवराज सिंह चौहान ने बाबा का बताया मतलब। कहा बी यानी ब्रेव, ए यानी एक्टिव, दूसरे बी का मतलब ब्रिलियंट और ए का मतलब अटेंटिव, और यही है योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी ने इंडिया टीवी से कहा सपा का धुआं तो अहमदाबाद की घटना ने उड़ा दिया। जिनके हाथ निर्दोष के खून से रंगे हों उनका साथ देना शर्मनाक। अखिलेश ने सीएम योगी पर किया अटैक। कहा हमारी बाउंड्री और उनकी बाउंड्री एक है, हम भी देख रहे हैं समय समय पर उधर से धुआं उठता है। अखिलेश यादव ने पत्नी डिंपल यादव के साथ सफाई में डाला वोट। कहा चुनाव बाद यूपी में परिवर्तन तय। वोट डालने के बाद अखिलेश यादव का दावा पहले 2 चरणों में एसपी का शतक लगा। 2012 वाली हालत में पहुंचेगी बीजेपी। अखिलेश यादव का सीएम योगी पर निशाना। कहा मुख्यमंत्री अपने शहर गोरखपुर का भी नहीं कर पाए विकास, मुख्यमंत्री ने कोई अच्छा काम नहीं किया। आतंकियों से कनेक्शन के आरोपों पर अखिलेश का पलटवार। कहा बीजेपी नेता झूठे आरोप लगाते हैं, कोई आतंकी है तो कानून उसे सजा दे। अखिलेश यादव का अयोध्या में सीएम चन्नी पर तंज। बीजेपी नेता अभी सीख रहे हैं एबीसीडी, या यदि काले कानून वापस हो गए तो योगी भी वापस जाएंगे। अखिलेश यादव ने कहा सीएम योगी ने सबका नाम बदला, अब उनका नाम हो गया है बाबा बुलडोजर। रायबरेली में प्रियंका गांधी का दावा कांग्रेस करेगी किसानों का कर्ज माफ, बिजली बिल हाफ। प्रियंका गांधी ने कहा हमने दिया 40% महिला को टिकट, वो हारे या जीते फर्क नहीं पड़ता, कम से कम लड़ तो रही हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का ट्वीट अटैक। लिखा सद्य समाजवाद से मुक्ति का शंखनाद, फिर एक बार 300 पार के विश्वास का शंखनाद। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा दूसरे दौर के चुनाव के बाद सपा का आत्मविश्वास गिरा है, तभी करहल में पूरा परिवार प्रचार में जुटा। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता गिरफ्तार। पोलिंग बूथ के बाहर बीजेपी कार्यकर्ता पर फायरिंग का आरोप। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने खरड़ में जताया जीत का भरोसा। कहा कांग्रेस 2/3 बहुमत से बनाएगी सरकार। कैप्टन अमरिंदर सिंह का सीएम चरणजीत सिंह चन्नी पर तंज। क्या वो कोई जादूगर हैं जो 3 महीने में जादू कर दिए। चन्नी और सिद्धू दोनों बेकार हैं। अकाली दल प्रमुख सुखबीर बादल ने कहा पंजाब में अकाली और बीएसपी की लहर, जल्द ही लोग अप्रत्याशित रिजल्ट देखेंगे। प्रकाश सिंह बादल का बयान। बोले पिछली 3 पीढ़ियों से एक ही स्थान पर मजबूती से खड़े हैं। कैप्टन जैसे लोग टिकट नहीं मिलने पर दूसरी पार्टियों में चले गए। सिद्धू का अमरिंदर सिंह और बादल परिवार पर निशाना। कहा पंजाब को दीमक की तरह खाया, निजी स्वार्थों से बंधे होकर अपना व्यापार चलाया। आप सीएम उम्मीदवार भगवंत मान की मां ने कहा हमारे लिए भगवंत बन चुका है सीएम, लोग उन्हें प्यार करते हैं। बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने आपको बताया कांग्रेस की बी टीम। कहा भगवंत मान सबसे बड़े झूठे। मीनाक्षी लेखी ने कहा आम आदमी पार्टी ने दिल्ली मॉडल के नाम पर दिल्ली को धोखा दिया, अब पंजाब को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। मीनाक्षी लेखी ने कहा सोनिया ने ही आपको खड़ा किया,
तभी एक नई पार्टी को झाड़ू का राष्ट्रीय सिंबल मिल गया। सोनू सूद ने मोगा के पोलिंग बूथ में घुसने की कोशिश की। प्रशासन ने उनकी कार जब्त करके उन्हें घर भेजा। प्रशासन ने दी जानकारी। बठिंडा शहरी विधानसभा में चली गोलियां। अकाली दल ने कांग्रेस पर लगाया वोट खरीदने का आरोप। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, पंजाब में केवल बीजेपी राज्य में सकारात्मक सरकार दे सकती है। गुजरात कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता जयराज सिंह परमार 22 फरवरी को बीजेपी में होंगे शामिल। कुछ दिन पहले परमार ने कांग्रेस से दिया था इस्तीफा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर की मुलाकात पर बोले तेजस्वी यादव, बेहतर होता वो रोज हो रही हत्या और अपहरण के पीड़ितों से मिलते। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव से की मुलाकात। संजय राउत और एक्टर प्रकाश राज भी थे मौजूद। उद्धव ठाकरे ने कहा, हमारा हिंदुत्व गलत राजनीति की शिक्षा नहीं देता, कुछ लोग अपने एजेंडे पर कर रहे हैं काम। उद्धव से मुलाकात के बाद केसीआर ने कहा, केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, केंद्र को अपनी नीतियों में बदलाव करना चाहिए। कि चंद्रशेखर राव ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार से भी की मुलाकात। पर पवार के मुंबई के घर सिल्वर ओक में हुई दोनों की मुलाकात। केसीआर से बैठक के बाद शरद पवार ने कहा, राजनीति से ज्यादा विकास, गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर हुई चर्चा। कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धरमैया ने कहा, जब छात्र पगड़ी पहन सकते हैं तो हिजाब क्यों नहीं। विदेश मंत्री एस जयशंकर का 3 दिन का फ्रांस दौरा। ईयू की बैठक में लेंगे भाग और फ्रांस के विदेश मंत्री से करेंगे मुलाकात। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने म्यूनिख में चीन पर लगाया समझौते को तोड़ने का आरोप। कहा, भारत और चीन के रिश्ते मुश्किल दौर में हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे पुरी के जगन्नाथ मंदिर, पूजा अर्चना की। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी संगठनों में भर्ती में आई कमी। लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने कहा, आतंकी संगठनों के पास टॉप लीडरशिप नहीं बची है। कश्मीरी कारोबारी जहूर वटाली जेल से बाहर आया, घर में रहेगा नजरबंद। 2017 में आतंकी फंडिंग केस में एनआईए ने किया था गिरफ्तार। रेलवे ने 2021-22 के पहले 9 महीने में 1 करोड़ 78 लाख बिना टिकट यात्रियों को पकड़ा। एक आरटीआई के जवाब में मिली जानकारी। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार ने नेवल फ्लीट की तैयारी का लिया जायजा। सोमवार को राष्ट्रपति की मौजूदगी में होगा शुरू। पंजाब के अबोहर सेक्टर में बीएसएफ के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। करीब 3 किलो हेरोइन की जब्त। असम के बोकाजान में एक बाजार में लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। राजस्थान के कोटा में दर्दनाक हादसा, नदी में कार गिरने से वरवधू समेत 9 लोगों की मौत। जयपुर में छेड़खानी के एक आरोपी ने लॉकअप में फांसी लगाकर की खुदकुशी। 10 साल की बच्ची के साथ छेड़खानी का था आरोप। छत्तीसगढ़ के जसपुर में एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर गैंगरेप, 2 आरोपी पकड़े गए। तमिलनाडु के मयिलाडुतुरै में एक बॉयलर में धमाका, 2 मजदूरों की मौत हुई। उत्तराखंड के चमोली में हुई बर्फबारी, सफेद बर्फ की चादर से ढके पहाड़। यूपी के मुजफ्फरनगर में खाई में गिरी बारातियों की कार, 1 की मौत, 5 लोग घायल। यूपी के अमरोहा में 5 शातिर चोर गिरफ्तार, गाड़ी से मोबाइल, नकदी और चाकू बरामद। देश में कोरोना केसेस में गिरावट जारी, एक दिन में करीब 20,000 लोग संक्रमित, 673 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के 1437 नए केस आए सामने, 24 घंटे में 6 संक्रमितों की मौत। दिल्ली में कोरोना के 570 नए केस, 4 संक्रमितों की मौत हुई। ब्रिटेन में कोरोना नियमों में ढील, पीएम बोरिस जॉनसन ने कहा, अगले हफ्ते से कोरोना संक्रमितों के लिए सेल्फ आइसोलेशन जरूरी नहीं। न्यूजीलैंड में संसद के बाहर वैक्सीन विरोध में प्रदर्शन, वैक्सीनेशन की अनिवार्यता खत्म करने की मांग हुई। कनाडा में पुलिस ने खाली कराई कैपिटल हिल के सामने की सड़क, अनिवार्य कोरोना वैक्सीनेशन के खिलाफ चल रहा है प्रोटेस्ट। भारत सरकार ने जारी की एडवाइजरी, यूक्रेन से भारतीय नागरिकों और छात्रों को वापस लौटने का जारी किया निर्देश। यूक्रेन की राजधानी कीव में लोगों ने की चर्च में शांति की प्रार्थना, रूस के हमले का जताया डर। पूर्वी यूक्रेन से लोगों का पलायन जारी, दोनेत्स्क क्षेत्र से 6,500 से ज्यादा नागरिकों ने किया पलायन। बांग्लादेश के सांसद फजल हुसैन बादशाह ने भारत को बताया आजादी की लड़ाई का सबसे बड़ा सहयोगी, कहा हमेशा अच्छे रिश्ते की उम्मीद। अर्जेंटीना के जंगलों में लगी आग ने लिया भयंकर रूप, 8,000 वर्ग किलोमीटर में फैली आग। सोमालिया के रेस्टोरेंट में सुसाइड बॉम्बर ने खुद को उड़ाया, ब्लास्ट में 15 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल। अमेरिका के वर्जीनिया स्पेस स्टेशन में से लॉन्च हुआ सप्लाई अंतरिक्षयान, 8,300 पाउंड की जरूरी सामानों को लेकर स्पेस को हुआ रवाना। भारत और यूएई के बीच हुआ आर्थिक समझौता, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जताया 10 लाख रोजगार पैदा होने का भरोसा। 27 मार्च से शुरू हो सकता है आईपीएल, बीसीसीआई अगले हफ्ते कर सकती है ऐलान। मुंबई पुणे में होंगे लीग मैच, अहमदाबाद में होंगे प्लेऑफ मुकाबले। यूपी के सौरभ कुमार को श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैच में मिली जगह, आईपीएल के मेगा ऑक्शन में नहीं मिला था खरीदार। हार्दिक पांड्या के सवाल पर चीफ सिलेक्टर चेतन शर्मा को आया गुस्सा, कहा आप नहीं बताएंगे कौन टीम में चुना जाएगा। हार्दिक पांड्या की वापसी को लेकर चेतन शर्मा ने रखी शर्त, कहा 100% फिट होकर गेंदबाजी के लिए तैयार हो तभी होगी टीम में वापसी। 2023 में आईओसी सेशन की मेजबानी करेगा भारत, 40 साल बाद जीती बोली, मुंबई में होगा आयोजन। दुबई टेनिस चैंपियनशिप में खत्म हुआ सानिया मिर्जा का सफर, सेमीफाइनल में सानिया और लूसी की जोड़ी को मिली हार। जयपुर में एक्टर दिव्या दत्ता की दूसरी किताब द स्टार्स इन माई स्काई हुई रिलीज, अपनी फिल्म जर्नी का किया है जिक्र। दिव्या दत्ता ने अपनी किताब में साथी कलाकारों का जिक्र किया और बताया कि कैसे साथी कलाकारों ने उनके जीवन और करियर पर असर डाला है। तापसी पन्नू की फिल्म वो लड़की है कहां की शूटिंग हुई पूरी, तापसी ने निभाया एक सिपाही का किरदार। अजय देवगन की नई फिल्म भोला की शूटिंग शुरू, तमिल फिल्म कैथी के इस रीमेक में तब्बू भी आएंगी नजर। और बॉडी शेमिंग पर बन रही फिल्म डबल एक्सेल में हुमा कुरैशी का अहम रोल, कहा फैमिली एंटरटेनर से ही समाज में बदलाव आ सकता है।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।